हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, सभी डीएफ को पता है कि अभी न्यू मून की एनर्जीज हैं जो कि हमारी बॉडी में क्लिनजिंग कर रही हैं, नेगेटिविटी दूर हटा रही हैं, चक्रास बैलेंसिंग कर रही हैं, डीएम को अवेकन कर रही हैं और अवेयर कर रही हैं। कुंडलिनी अवेकन भी हो रही है, साथ ही डीएम को इंट्यूशंस पावर मिल रही हैं। पर 88 पोर्टल 2 दिन बाद है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से आप लोग अपनी विश को कैसे फुलफिल कर सकते हो जल्द से जल्द। पहले ये वीडियो देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है तो ये एक डेट सेव कर लीजिए, 8 अगस्त 2024। इस दिन सभी के लिए लायन गेट्स पोर्टल ओपन होने वाला है। लायन गेट्स पोर्टल क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जहाँ पे सन, स्टार सीरियस, ओरियन बेल्ट और अर्थ एक अलाइनमेंट में आता है और लायन गेट्स पोर्टल बनाता है। एंड दिस इज ए ग्रेट डे टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग यू नीड इन योर लाइफ। इस दिन क्या करना है सभी को, सिंपली एक येलो कलर का पेपर लेना है और उसमें एक इन्फिनिटी का साइन बनाना है। फिर उनके मन में जो भी इच्छा है, जो भी विषय, जो भी वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, उसे सिंपली ऊपर में लिख देना है और उसके नीचे अपना सिग्नेचर करके इस डेट को लिख देना है, 8 अगस्त 2024। जैसा कि इन सर ने बताया कि आपको विशेष लिखनी है। यहाँ पे कुछ डीएफ कह रही होंगी कि लिखने से क्या हो जाएगा। तो लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी फीलिंग्स, आपका नेचर, आपका यूनिवर्स सब अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आप जो करना चाहते हैं वो एक्चुअल में होने लगता है। अभी आप लिखोगे नहीं या मन में ही कहते रहोगे तो मन की बातें मन में ही रह जाएंगी। यहाँ पे आपको 2 से 3 बार डेली लिखना है। एक कॉपी पे लिख सकते हो अलग से, और ये जो सर ने बताया है कि येलो कलर का पेपर लेके इन्फिनिटी का साइन बना के, ये तो करना ही है, क्योंकि इससे जल्दी चांसेस हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। यहाँ पे उन्हीं डीएफ के चांसेस बनेंगे रीयूनियन के जो अपने इश्यूज पे काम कर रही हैं, जो मेडिटेशन कर रही हैं, जो अपने फियर इश्यूज या कोई भी इश्यूज है जो इनको स्टक कर रहा है उसको क्लियर करती जा रही हैं, उसी को रीयूनियन मिलेगा। पर यहाँ पे एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता कैसे चले कि आप कहाँ पे स्टक हैं। यदि आपको ये बात पता नहीं चल रही है कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ, तो इसको जानने का एक नेचुरल तरीका ये है कि आप जब मेडिटेशन करो या इनर वर्क करने जाओ तो आपको वहाँ पे डीप डाउन जाना पड़ेगा, अपनी सोल के अंदर जाइए, क्योंकि सोल के अंदर ही डिवाइन है। जब आप अपनी सोल से सवाल जवाब करोगे तो आपकी सोल इतनी प्योर है, इतनी पॉजिटिव है कि आपको बहुत जल्द बता देगी कि आप कहाँ पे स्टक हो। एक्चुअल में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम स्टक होते हैं और हमें पता ही नहीं होती कि हमारा रीयूनियन हो क्यों नहीं रहा है, इतनी मदद करने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी। पर यहाँ पे सबसे कॉमन बात यह है कि आधे से ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन छोटी छोटी सी चीज़ों में स्टक हैं, जिसकी वजह से रीयूनियन नहीं मिल रहा। तो जब आप अपने अंदर बात करोगे तो आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, उसको कॉपी पे लिखना है और उसके ऊपर फिर लग जाइए, क्योंकि आपकी सोल कभी भी झूठ नहीं बोलती, ना गलत बताएगी। अब सपोज दैट ये मानिए कि आप अगर चोरी करने जा रहे हैं और आप अपने अंदर पूछें कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं, तो सोल हमेशा जवाब देगी कि नहीं, ये गलत है, हम लोग फंस सकते हैं, या फिर हम चोरी कर ही क्यों रहे हैं, मेहनत करके खाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि सोल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आपको वो कभी गलत बता ही नहीं सकती है, क्योंकि सोल में ही डिवाइन है और डिवाइन से ही हम हैं। साथ ही अब आते हैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज पे, क्या चल रही है, क्या होने वाला है। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वो कर्मास बैगेजेस खत्म हो रहे हैं उनके। जितने भी कार्मिक पार्टनर थे उनके, या फैमिली मेंबर थे,
या फ्रेंड थे, वहां से कांटेक्ट खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनके कर्मास क्लींस हो रहे हैं। आपको इन्फिनिटी का साइन अगर दिख रहा है तो ये इन्फिनिटी का साइन भी 8 नंबर को दर्शाता है, और 8 नंबर जो होता है वो शनि देव का होता है। और शनि देव ये बताते हैं कि आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस का मतलब क्या है कि आपके पाप और पुण्य बैलेंस हो चुके हैं। यदि आप पाप करोगे तो पाप का दंड मिलेगा, और पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। तो यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब हो रहा क्या है कि जब कार्मिक्स के बैलेंस हो गए हैं बैगेजेस सारे, तो अब कर्मास जितने भी किए हैं उनने प्योरिटी वाले, उनको उसका फल मिल रहा है। साथ ही जितने भी कार्मिक्स हैं वो सब उनकी लाइफ से धीरे धीरे जा रहे हैं, या वो खुद ही बात नहीं करना चाह रहे हैं। सेम आपके साथ भी सिचुएशन है कि आपकी लाइफ से भी कार्मिक्स गो हो चुके हैं, जा चुके हैं। साथ ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी सोल परेशान कर रही है। परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी एनर्जीज नहीं मिल रही, और एनर्जीज ना मिलने का कारण ये है कि जिस एनर्जीज की वजह से वो अपने आप को पूरा समझते थे, मतलब यहाँ पे कंप्लीट समझते थे अपने आप को, वहाँ पे वो इनकम्प्लीट रह गए, जिसकी वजह से वो अलोननेस में चले गए हैं। और डिवाइन, जैसा कि मैंने कल परसों और भी वीडियो में बताया है, वो स्पिरिचुअलिटी में जा चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सैड एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की, कुछ गिल्ट है। गिल्ट कैसा कि जब आपको वो छोड़ के गए थे तो उन्होंने वो चीज नहीं सोची थी कि गिल्ट भी आएगा कोई मुझे, पर अब यहाँ पे उनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के। हालांकि वो अभी दिखा नहीं सकते, न दिखाना चाहेंगे। वो आपके सामने ये बताएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, स्टेटस ऐसे लगाएंगे ताकि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है और ज़्यादा क्लींस हो। आप जितना ज़्यादा प्योरिटी में आओगे, जितनी ज़्यादा अपनी सोल पे काम करोगे, उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन को फ़ायदा है आपके पास आने के लिए। यदि आपके सामने डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक दिखा रहे हैं अपने आप को कि मैं बहुत ही ज़्यादा ईगो में हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ईगो क्रश हो चुकी है। साथ ही वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ताकि आपके अंदर के इश्यूज, जिधर जिधर आप स्टक हो, वहाँ से जल्दी निकलो। साथ ही कुछ गलतियाँ हुई थी वो भी याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। पर यहाँ पे पॉजिटिव है डीएफ और डीएम भी। इतना रोने के बाद भी डीएम डीएफ दोनों ही पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स कहाँ जाएंगी दोनों के लिए? आपके लिए ही आएंगी ना। तो आप दोनों को पॉजिटिव कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है। साथ ही लेट गो की सिचुएशन है डीएफ की, क्योंकि अब डीएफ पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि डीएफ चाहती हैं कि मैं कुछ न्यू करूं, कुछ अलग, जिसकी वजह से दुनिया मुझे पहचाने, या कह सकते हैं कि अब मुझे उधर लूप में बार बार नहीं फंसना है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे पहले रहती थी वैसे आप रहना नहीं चाहती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आगे आए हो। साथ ही कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं आपको कि जिसकी वजह से आप स्टक भी रह सकते हो, जैसे कि आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो ठंडा कम खाइए, गर्म कम खाइए, जिसकी वजह से आपकी जो थ्रोट चक्र की क्लिनजिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए। साथ ही आपका क्राउन चक्र हेडक हो सकता है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा पावर मिली है प्योरिटी वाली, तो आपको नेगेटिविटी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। डिवाइन पहले आपकी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, उसके बाद प्योरिटी वाली फॉर्म की एनर्जी दे रहे हैं, तो थोड़ा दर्द हो सकता है। थर्ड आई चक्रास में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, आंखों के नीचे भी दर्द हो सकता है, बैक साइड पे, शोल्डर पे पेन हो सकता है, और आपको लोअर बैक पे, पैरों में, कहीं पे भी दर्द हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि डीएम यहाँ पे ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, साथ ही अपने गोल्स के लिए पॉजेसिव हो रहे हैं कि मैं क्या करूँगा आगे चल के।
बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है अभी, पर वो अपने आप को संभाले हुए हैं, सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन पे। कहने का मतलब ये है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, हल्का फुल्का रह गए हैं, पर 3D से तो बहुत ही अलग हो चुके हैं वो, क्योंकि उनको सबकी औकात पता चल गई है कार्मिक्स की, कि सब मुझे धोखा दे रहे थे यहाँ पे। साथ ही डीएम ने सरेंडर के साथ साथ अपनी डीएफ को क्लियरिटी भी दी है। यहाँ पे बहुत सारी डीएफ का रीयूनियन हुआ है, किसी किसी का कॉल मैसेजेस आया होगा, मिनी रीयूनियन हुए हैं। अगर नहीं रीयूनियन हुआ है तो वो आपको देखने के लिए आपके सामने जरूर आए होंगे, या फिर आप लोग चले गए हैं तो ऐसा कुछ जरूर हुआ है, या फिर कोई आपके डीएम ने बायो डाला है, या कुछ ना कुछ फोटो ऐसी डाली है, या कुछ ऐसी बताने की कोशिश जरूर करी है कि आपके डीएम पहले जैसे नहीं रहे हैं। साथ ही डीएफ जो हैं वो भी क्लियरिटी में है, क्योंकि डीएम क्लियरिटी में है, डीएफ क्लियरिटी में, जिसकी वजह से आप दोनों की ही प्योर एनर्जीज, प्योर सोल बाहर निकल के आई। और जो प्योर एनर्जीज बन के आई वो आई क्राइंग एनर्जी, पर्जिंग एनर्जी और हैप्पीनेस। यहाँ पे क्राइंग और पर्जिंग क्यों है? देखिए, कितना भी खुश रह लें वो, पर 3D में रीयूनियन वो भी चाहते हैं, 3D में रीयूनियन आप भी चाहते हैं। अगर डीएम बोलें कि मैं 3D में आपसे रीयूनियन करना चाहता हूँ तो पीछे आप भी नहीं हटेंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। पर आपका माइंडसेट ये है कि आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आ गए तो आपको फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि चाहते तो आप यही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन भी यही है। हालांकि आपने अपने ऊपर काम इतना कर लिया है, अपनी एनर्जीज को इतना अपडेट कर लिया है कि वो नहीं भी आए तब भी आपका काम चल जाएगा। इसलिए क्राइंग एंड पर्जिंग की सिचुएशन बनी। साथ ही डीएम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे हैं। उनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसकी वजह से उनको पता चला है कि आसपास में कोई टैरोट रीडिंग करता है, या मोबाइल के थ्रू, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। 88 पोर्टल तक प्योर अवेकन सोल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन पूरा महीना भी ले सकते हैं। तो उनको पता जरूर चला है कि मेडिटेशन करनी है, कुछ टैरोट कार्ड रीडिंग होती है, ऐसा भी कुछ होता है। हालांकि वो यकीन नहीं कर पा रहे इन चीज़ों पे, क्योंकि वो मानते ही नहीं है ज्योतिषी वगैरह को, पर अब वो मानने लगे हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं डिवाइन का, क्योंकि सपोर्ट है ना। जब डिवाइन का सपोर्ट लगता है तो जो चीज़ हमें नामुमकिन लग रही है वो मुमकिन लगने लगती है। जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता उन चीज़ों पे विश्वास भी होने लगता है। साथ ही डीएम और डीएफ, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएम और डीएफ दोनों को ही ड्रीम आ रहे हैं। ड्रीम कुछ भी हो सकता है, वो ड्रीम सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए आ रहा है, बार बार आपको आ रहा होगा। तो जिसको याद नहीं रहता वो जाने दीजिए, उसको तो उन लोगों को तो सामने दिखा देंगे डिवाइन, पर जिनको याद रह रहा है उसको डिकोड जरूर करें, क्योंकि डीएम ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। टेलीपैथिकली आपको याद कर सकते हैं। वहीं पे हेडेक हो सकता है डिवाइन मैस्कुलाइन के भी, बॉडी ड्रेन हो सकती है, मतलब एनर्जी ड्रेन। पर डीएम डीएफ दोनों पॉजिटिव हैं, सरेंडर मोड पे हैं दोनों ही। थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा में क्लिंजिंग चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द भी हो सकता है। क्रेविंग बहुत ज़्यादा है डीएम को, क्योंकि उनकी एक तो हायर सेल्फ पे एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से नीचे के 3 चक्रास, सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा, ये तीनों ही थोड़ा गड़बड़ाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ये नीचे के 2 और ऊपर के 2, ये सारे चक्रास आपके गड़बड़ाए हुए हैं। स्किन डल पड़ सकती है, ग्लो खत्म हो सकता है, शोल्डर बैक पेन हो सकता है। डीएनए क्लिंजिंग चल रही है अभी, तो जितनी भी नेगेटिविटी है आपके शरीर में दिखेगी, आपको महसूस होगा। स्टेमिना भी डाउन हो सकता है अचानक से, या नाइटफॉल जैसी समस्या भी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि आपको सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा महसूस हो सकती है। क्लिंजिंग चल रही है बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों के चक्रास में। डीएम टोटली सरेंडर हैं, आप भी सरेंडर रहिए, क्योंकि आप लोग अगर सरेंडर नहीं रहोगे तो डिवाइन काम नहीं कर पाएंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, डिवाइन अपने आप काम करवाते हैं, और आपको क्लेम भी तो करना है आपका खुद का 3D यूनियन।
तो आपको अपने लिए परमानेंट रियूनियन चाहिए तो अवेकन हो जाइए और स्पीड अप कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक अपने आप को सरेंडर स्टेज में नहीं लाओगे, आप लोग अपना जितनी भी आप लोगों की इच्छाएं वो पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि मैनिफेस्टेशन चल रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, साथ ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स एनर्जीज आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, चक्रास एक्टिवेट हैं, इंट्यूशंस पावर बढ़ती जा रही है, एक विजडम आ रहा है, फ्यूचर गोल्स के बारे में क्लीनिंग मिल रही है। मतलब आप क्लियरली सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन से आप दूर हो चुके हैं और एनर्जी हायर सेल्फ पे जाने की वजह से डीएम ऑटोमेटिकली अवेकन होते जा रहे हैं। नींद आ सकती है इस वक्त बहुत ज़्यादा, बॉडी बहुत ज़्यादा थकान में रह सकती है, पर आपका जो सिस्टम है रेगुलेट हो रहा है, लविंग फीलिंग एनर्जीज आ रही हैं, क्रेविंग हो सकती है डीएम की तरफ। तो अपनी मेडिटेशन को जारी रखिए। 88 पोर्टल पे जो मैंने वीडियो दिखाई है ना, उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके 101% चांसेस हैं, अगर आपकी इश्यूज़ कंप्लीट है तो आपका रियूनियन ज़रूर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो। समझ में आई हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। धन्यवाद।